फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे हमारे प्राकृतिक संसाधन। ये हमारी क्लास 6, 7, 8 में इन्वायरमेंट जो बुक चलती है आपकी यूपी बोर्ड में, उसी का ये सेकंड चैप्टर है। ये इसका चैप्टर का नंबर जो है आपका सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड। तो आज हम उसी सेकंड चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ। इसमें पहला प्रश्न आपका क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। उत्तर: हवा, मिट्टी, जल, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। हवा का उपयोग हम सांस लेने में, जल का उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने तथा अन्य अनेक आवश्यक कामों में करते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इसी तरह कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी हमें भूमि प्रदान करती है तथा तेल, कोयला, गैस यातायात व उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सौर ऊर्जा तो हमारे जीवन का आधार ही है। तो आपने देखा प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और इनके उपयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? दैनिक जीवन में जल, एक मिनट रुकिएगा, यस, दैनिक जीवन में जल को क्या क्या उपयोग हैं, जल के क्या क्या उपयोग हैं, जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए। उत्तर देखते हैं। जल बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों जैसे नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा करना, पेड़ पौधे को सींचना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिनसे जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जल के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, जैसे नल को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, कुल्ला करने या नहाने के लिए मग का इस्तेमाल करना चाहिए। फल सब्जी धोकर बचे पानी को फेंकना नहीं चाहिए बल्कि उसे पौधे में डालना चाहिए। तो ये आप दैनिक जीवन में जल का उपयोग है आपके, और इनको दुरुपयोग करने को रोकने से आप उपाय कर सकते हैं, ये वाले जो आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। भूमि से प्राप्त होने वाले 5 पदार्थ देखिए: फल, सब्जियां, अनाज, लकड़ियां, औषधियां आदि भूमि से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। इसमें कह रहा है सौर ऊर्जा जो है हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य से हमें गर्मी, प्रकाश तो मिलता ही है, साथ ही सूर्य जल चक्र बनाए रखने में, वायुमंडल में वायु का प्रभाव बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित करने में, भोजन बनाने हेतु पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में, जल में नमी सीलन को दूर करने तथा कपड़े सुखाने तथा शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आपने देखा सौर ऊर्जा हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो ये हमारे लिए बहुत से चीज़ों में आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु का जीवन में क्या महत्व है। उत्तर: वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। भोजन और जल के बिना तो आप घंटों, एक दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना आप तो 5 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए वायु हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। प्रश्न 2 में सही मिलान कीजिए। तो देखते हैं, वायु आपको ऑक्सीजन में, वायु में ऑक्सीजन होती है, जल से हमारे शरीर का 70% भाग बना है। तो जल है उससे हमारे शरीर का 70% भाग बना है। भूमि खनिज पदार्थ का भंडार है। सूर्य का प्रकाश हमें विटामिन डी बनाने में मदद करता है, तो आप लोग इस प्रकार से मिलान कीजिएगा। तो दोस्तों, आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं यहीं समाप्त। इसी प्रकार के अभ्यास प्रश्न की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।